आज एक ऐसी खबर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ जिस खबर को सुनकर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको अपने आप को इंसान कहने का कोई हक नहीं है। राजस्थान जहाँ पर तमाम वो तीर्थ स्थल, वो हवा महल, ये महल, वो महल, इतनी सारी बातें कही जाती, लेकिन आज मैं बड़ी दुखी मन से मैं आपके सामने 3 पन्नों की वो एक पर्चा पढ़ने जा रहा हूँ जिस पन्ने को पढ़कर आपकी आंखों से आंसू झलक जाएंगे। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। इस प्रकार की वो खबर है जिस खबर को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अजमेर की। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, जहाँ पर डेल्टा मेघवाल, इंद्र कुमार मेघवाल, जिसको मटका छूने पर मार दिया जाता है, वही जहाँ पर एक व्यक्ति को मूछ रखने पर मार दिया जाता है। यहाँ पर इंद्र कुमार मेघवाल, यहाँ पर राजेंद्र मेघवाल, यहाँ पर वो इतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया। यहाँ पर मैं आज किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। आज मैं 3 पन्ने की वो फाइल में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ जिस खबर को पढ़कर, उन 3 पन्नों की फाइलों को पढ़कर आपको इस पूरे सिस्टम पर आपको थूकना पड़ेगा। आपको पूरे सिस्टम पर बिल्कुल आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अजमेर की, जहाँ पर एक व्यक्ति को सिर्फ इस सिस्टम की वजह से मौत के घाट एक काया उतार दिया गया, या उस व्यक्ति ने खुद फंदा डालकर फांसी लगाई। और फंदा डालने से पहले उस व्यक्ति ने बाकायदा नोट भी, 3 पन्ने का उसने नोट लिखा है। उस नोट में क्या कुछ लिखा है, आप उस नोट को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए। उस नोट में क्या क्या लिखा है, उस नोट में इतना कुछ लिखा है कि आप सहज जाएंगे। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। सिस्टम को आप थूकेंगे। इस प्रकार के उसमें नोट में लिखा गया। मैं आपके सामने वो नोट का कुछ पन्ना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश रैगर, मेरे पिता का नाम नारायण रैगर। दिवाली के दिन अपने खेत में ग्वार व बाजरे की फसल को काटने के लिए मेरे पिताजी गए, जहाँ पर कुछ जातिवादी लोगों ने मेरे पिताजी को मारा। मेरे पिताजी जैसे तैसे जान बचाकर वहां से अपने घर आए। मेरे अपाहिज पिताजी जान बचाकर घर आए। जब उन्होंने मुझे और मेरी माँ को बताया कि वहां पर जातिवादी लोगों ने अपने खेत में उस खड़ी फसल को चराने के लिए अपने पशुओं को घुसा दिया, जब मैंने मना किया, विरोध किया, तो उन्होंने लाठी डंडों से मेरे पिता को मारा। जब मैं और मेरी माँ पहुंचे तो उन लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां, जाति सूचक गालियां दी। और हमने जब इस बात की शिकायत थाने में दी तो पहले तो थाने में हमारी शिकायत को ही नहीं लिया गया, और जब हमको वहां से वापस कर दिया गया कि आप कल आइए। फिर हम जब कल पहुंचे तब उसी गांव के सरपंच की थाने से सेटिंग हो गई। थाने में उसका कुछ रिश्तेदार, कुछ उसकी जुगाड़ तुगाड़ बना करके उसने रिपोर्ट को नहीं लिखने दिया गया। हालांकि मैं पढ़ा लिखा था, मैं सारी चीज़ों को जानता था। जब मैंने कोर्ट की कहा कि आप अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, तो उन्होंने थानाध्यक्ष से मिलकर के उन्होंने एक हल्की रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने छोटी धाराएं लगा दी और हमको वहां से डरा धमका करके भगा दिया गया। मैं संविधान और कानून पढ़ा लिखा। मैंने जब कोर्ट की कहा तो एफआईआर लिखी, पर धाराएं बहुत ऐसी लगाई जो आगे चल के कोर्ट तक पहुंचेंगी नहीं। छोटी धाराओं को लगा करके हमको वहां से भगा दिया गया। मैं अब मजबूरन आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी बहन, आप हिम्मत मत हारना और मम्मी पापा से कहना, और आप इन जातिवादी लोगों से बदला लेना। इस प्रकार के उसने नोट में तमाम वो बड़ा नोट, 3 पन्ने का नोट उसने बना करके और छोड़ा है। उस नोट में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर का भी नाम लिया गया है। उसमें कहा गया है कि मुझे चंद्रशेखर आजाद के हाथों मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। अब सोच कर देखिए कि एक पढ़ा लिखा युवक, आखिर हम किस प्रकार के दौर में जी रहे हैं। एक पढ़ा लिखा युवक इस प्रकार का नोट छोड़कर जा रहा है कि मैं सिस्टम की वजह से
आत्महत्या कर रहा हूँ, आप किसको दोषी ठहराएंगे? इस सिस्टम को, इस जातिवादी लोगों को आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जब सिस्टम ठीक प्रकार से अपनी कार्रवाई नहीं करेगा तो अपराध बढ़ता जाएगा। अपराध पर अंकुश लगाना किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है? आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं मैं। अपराध की जिम्मेदारी, अपराध को रोकना सिर्फ सिस्टम का काम है। सिस्टम में बैठे लोग ही जब नरसंहार करने लग जाएंगे, हत्याएं करने लग जाएंगे, तो फिर न्याय की उम्मीद व्यक्ति किससे करेगा? व्यक्ति किससे न्याय मांगने जाएगा? आगे ओम प्रकाश रैगर ने लिखा है कि मैं अपने माँ बाप को अपने सामने बेइज्जत होते देखा, मैं इस बात को सह नहीं सकता। मैं किस मुंह से अपने माँ बाप के सामने जाऊंगा? मैं अब किस मुंह से अपने माँ बाप को मुंह दिखाऊंगा? मैं अब अपने माँ बाप के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। उसने इसमें लिखा है कि मुझे पता है अब यह लोग क्या करेंगे, मेरे पापा मम्मी और परिवार को बचा लेना। चंद्रशेखर आजाद रावण से विनती है मेरी कि मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों से किया जाए। भीम आर्मी के संस्थापक से वो मेरे साथ जो हुआ वो न्याय दिलाएं और अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करवाएं। इस प्रकार के वो पढ़ा लिखा युवक अपना स्टेटमेंट 3 पन्ने का फाइल देकर गया है। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। आज हमें डूब मरना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, आज ऐसे लोगों को मुंह पर कालिक पोत लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, अब जातिवाद नहीं है। जातिवाद आपको राजस्थान में सबसे ज़्यादा, पूरे देश में ही जातिवाद छाया हुआ, लेकिन आपको राजस्थान में अभी फिलहाल में ही इंद्र कुमार मेघवाल को, एक छोटे से बालक को, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बालक को सिर्फ मटका छूने पर मार दिया गया कि आपने मटके से पानी कैसे पी लिया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इंसान इंसान एक जैसा है? जब नालायक लोगों, जब तुमको खून की बोतल लगती है तब तुम क्या उस पर देखते हो कि ये मुझे फलाने जाति का ही खून चाहिए? जब तुमको रक्त की आवश्यकता होती, जब तुमको खून की बोतलें चाहिए होती, जब तुमको खून चढ़ाया जाता है, वहाँ पर तुम देखते हो क्या कि मुझे फलाने फलाने का ही खून चाहिए, मुझे सिर्फ इसी जाति वाले का ही खून चाहिए, मुझे इसका खून नहीं चाहिए? वहाँ पर तुम देखते नहीं हो कि नहीं, उस खून की बोतलों पर भी लगा दो जातियों का लेबल। खून की बोतलों पर भी जातियों का लेबल चिपका दो, ताकि तुम लोग खून लेने से तो मना कर दोगे। नालायक लोगों, तुम लोगों ने इतने बड़े, मैं तो सिस्टम को जिम्मेदार ठहराता हूँ। इस सिस्टम की वजह से आज एक व्यक्ति 25 साल का एक नौजवान होगा जो एजुकेटेड था, लेकिन आज उसने इतना बड़ा ये कदम उठाया है। मेरे हिसाब से ये कदम नहीं उठाना चाहिए था उसको। इस सिस्टम के साथ, इस पूरी जोर से, इस पूरे सिस्टम से उसको लड़ना चाहिए था, लेकिन आज वो इस जंग को हार गया। उसने माँ बाप से, अपने माँ बाप को वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आज ओम प्रकाश रैगर की 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 बड़ी बहनें, एक छोटी बहन है, और माँ बाप है, और उसके परिवार में कोई नहीं है, उसके पिताजी अपाहिज हैं। अब देखिए किस प्रकार का वो फैमिली है, और ये जातिजीवी लोगों को समझ नहीं आता। अब आप देखेंगे कि जातिवादी लोग उन जातिजीवी लोगों को बचाने के लिए तमाम महासभाएं करेंगे, बहुत लोग तमाम सभाएं लगाएंगे, लेकिन मेरा अब सभी से एक सवाल है कि इस प्रकार से हम नौजवान युवाओं को सोचना चाहिए कि जातिवाद को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा लेना। आज मैं बड़े दुखी मन से वीडियो बनाया था। नमस्कार।